कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के दौरे के दौरान उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और देश के संसाधनों पर हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि राहुल गांधी के इस भाषण को आने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि मौजूदा सरकार संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित कर रही है। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, भारत के हर नागरिक की आत्मा है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी संविधान को लेकर कई बार बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को संविधान को लेकर घेरा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए बीजेपी सरकार लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रही है की बात कही। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर समाज में नफरत फैलाने और विभाजन का आरोप लगाया। इसी के साथ राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी इस दौरान उठाया। राहुल गांधी का ये भाषण बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। पटना में राहुल गांधी ने विपक्षी एकजुटता का आह्वान करते हुए संकेत दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर आगे नजर आने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी की हुंकार एकजुटता का आह्वान थी और साथ ही साथ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उनके संघर्ष का नया अध्याय भी कहीं न कहीं दिखा रही है। राहुल गांधी के भाषण को लेकर अब काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस आक्रामक अंदाज में उन्होंने भाषण दिया उसमें बीजेपी पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने बीजेपी को संविधान को और लोकतंत्र को लेकर घेरा हो। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। आप मुझे बताओ, इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब? तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा, भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे।
तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया।